नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके राइसिंग वर्ड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सेकंड ग्रेड में बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे लगते हैं, उस टॉपिक को करने जा रहे हैं। वैसे ये बीए लेवल के भी काम में आने वाली बातें हैं। तो आज हम सेकंड ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए बिहारी जी के प्रथम 20 दोहों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बिहारी जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं। 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और विक्रमी संवत हो जाएगा, इसमें 57 साल जोड़ोगे तो 1652 में। जन्म स्थान ग्वालियर था। मृत्यु 1663 में हुई, यानी अगर विक्रमी संवत की बात करें तो 1720। विक्रमी संवत हमेशा ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है बेटा, ठीक है। ये जो रचना इन्होंने लिखी थी वो कब लिखी थी? 1662 में। कुल दोहे कितने हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना कुल दोहों की संख्या कितनी है? 713। परंतु अगर बात करें 713 तो है, परंतु इसमें 6 दोहे अलग भी हैं, तो 719 भी इसकी संख्या हो जाती है। जब इसमें अलग दोहे के अलावा सोरठा और मिक्स करता है तो 719 हो जाते हैं, परंतु आपको याद नहीं रखना है, आपको 713 ही रखना है। इनकी रचना जो किस भाषा में है तो ध्यान रखना ब्रज भाषा में रचना है। शैली कैसी है? दोहा और सोरठा शैली है। कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है तो यमक और अनियुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस, जिसमें प्रेम भरी बातें होती हैं, उसमें श्रृंगार रस की बात। काव्य का रूप कैसा है? मुक्तक काव्य है। किसके आश्रय में रहा करते थे? मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में ये रहा करते थे। जयपुर के थे और मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि थे ये। और कुछ प्रश्न देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय इनके पिता का नाम था, और ये निम्बारक संप्रदाय में के संत नर हरिदास के क्या थे? शिष्य थे। तो ध्यान रखना, निम्बारक संप्रदाय जो होता है कृष्ण भगवान को मानता है और राधा को विशेष महत्व देता है निम्बारक संप्रदाय में। तो इसीलिए इन्होंने जो पहली दोहा लिखेंगे ये राधा जी को समर्पित लिखेंगे, क्योंकि निम्बारक संप्रदाय में राधा जी को वैधता ज़्यादा दी गई है। चलिए अब देखिए इनके जो दोहे हैं उनके बारे में कथन कुछ हैं कि गागर में सागर भरना, कि सत सया के दोहे ज्यों नाव के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि बिहारी जी सत से के जो दोहे हैं ये बड़े हैं तो छोटे से, परंतु जिस प्रकार नाव के अंदर जो नाव को चलाने के लिए तीर लगे होते हैं, छोटे छोटे तीर यानी चौपाइयाँ लगी होती हैं, उस जैसे हैं। नुकीले बहुत हैं, यानी सीधे हृदय प्रवार करते हैं। दूसरा आपको पूछ सकता है कि बिहारी सत्सई में कितने प्रकार के दोहे लिखे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे दोहों के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार अगर बात करें तो सौंदर्यात्मक और श्रृंगार प्रधान दोहे लिखे गए हैं। नहीं प्राग नहीं मधुर, नहीं मधु विकासी काल, यही काल सो बंदियो आगे कौन अवाल। ये तो राजा मिर्जा राजा जय सिंह के लिए लिखा था। ये अपनी रानी पर आसक्त थे, प्रजा पे ध्यान नहीं दिया करते थे, तो उनके लिए लिखा था। तो अपने काम की बात सिर्फ इतनी, ये अपने दोहा लगता नहीं, तो इसलिए अपने को नहीं याद करना। तो यानी पहले जो दोहे लिखे गए हैं वो सौंदर्य और श्रृंगार, यानी 3 प्रकार के दोहे लिखे गए हैं। पहले का विषय है सौंदर्य, दूसरा है भक्ति, यानी भक्ति में भी दोहे लिखे गए हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित शुद्धि होए। पहले में मैंने कहा था निम्बारक संप्रदाय की वजह से ये राधा जी की स्तुति करते हैं। तो दूसरे दोहे का प्रकार है भक्ति प्रकार। तीसरा है नीति परक, यानी समाज में नैतिक जो बातें हैं उनको, जैसे नर और नल और नीर की गति करे एक के से जोए, जो जो नीचा होए चले ते तो ऊंचा होए। ये संसार का नियम है कि जो व्यक्ति जितना झुककर चलता है उसका उतना ही आदर सत्कार होता है। जिस प्रकार पानी जो होता है वो ढलान के अंदर चलता है ना, तो उसकी गति बड़ी तेज हो जाती है। इस प्रकार तो ये 3 प्रकार के दोहे आपको याद रखना है। बिहारी सत्सई में दोहों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं बेटा। कौन कौन से हो जाएंगे? एक सौंदर्यात्मक हो गया, श्रृंगार वाले, एक भक्ति वाले और एक नीति परक हो गए। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। पहला दुआ आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। पहला दुआ है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। नागरी होता है चतुर। चतुर यानी कह रही है कि राधा जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राधा, आप मेरी जो भव बाधा है, इस संसार के जो भव, संसार रूपी जो भव सागर है, यानी संसार को इन्होंने भव सागर माना है कि इस भव सागर में मैंने जन्म लिया है, इस संसार में मैंने जन्म लिया है, तो मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हे राधा नागरी है चतुर राधा,
जा तन की झाई पर, यानी राधा की जब छाया श्री कृष्ण पर पड़ती थी, श्यामू, श्याम मीन्स श्री कृष्ण, हरित मीन्स हरे, दूती, यानी श्री कृष्ण के मुख पर प्रशंसा आ जाती थी, अर्थात वे हरे हो जाते थे। यानी जब काले रंग पर श्री कृष्ण का जो काला वर्ण था उस पर राधा की जब छाया पड़ती थी तो वो प्रसन्नता से बड़े खुश हो जाते थे, अर्थात वो खुशी से मुस्कुराने लगते थे, अर्थात हरे हो जाते थे। इस प्रकार कहते हैं कि हे राधा, आपकी छाया मात्र से श्री कृष्ण के मुख पर खुशी आ सकती है, तो हे राधा मुझे भी इस भवसागर से पार लगाइए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। तो पहले दो एक अर्थ ये था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरे दोहे को। अपने अंग के जानी के जोबन नरपति, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, ये नरपति दोनों इकट्ठा करना है आपको। नरपति परवीण स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीनो। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसमें आपको बता देता हूँ क्या सीन है। एक नायक एक नायिका के शरीर पर मुग्ध हो गया, यानी उसका नायिका का जो शरीर था वो बहुत ही गजब का था और शरीर को देखकर नायक था वो उस पर मुग्ध हो गया। तो उस मुग्ध को देखकर वो क्या प्रशंसा कर रहा है, किस प्रकार बता रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे नव यौवना की प्रशंसा कर रहा है, जो युवती है जो उस पर यौवन आया हुआ उसकी क्या प्रशंसा कर रहा है कि अपने अंग के जानी के जोबन नरपति परवीन स्तन मन नैन नितम को बड़ो जापो कीनो, यानी नव युवना जो नायिका है उसके यौवन काल में उसके जो स्तन है, मन है, नैन है और नितंब है, इनमें बहुत वृद्धि कर ली है। नवयुवका के जो शरीर के ये मुख्य पात्र हैं, स्तन यानी छाती, मन यानी उसका मन है, नैन यानी उसके नैन भी बड़े चंचल हो गए हैं, नितंब यानी जो बम्ब होते हैं ना वो भी बड़ा इजाफा कर लिया, यानी शरीर में वृद्धि हो रही है, अर्थात नायिका का शरीर है ना वो पूरी तरह से विकसित हो रहा है। अर्थात आगे क्या कर रहा है, अपने अंग के जाने के, यानी जो नरपति प्रवीण, नरपति होता है राजा, परंतु राजा मन का राजा कौन है, कामदेव। कामदेव ये सोच रहे हैं कि ये जो अंग हैं ये मेरे हैं, और इन अंगों को अपना जानकर, यौवन को अपना जानकर कामदेव ने इन अंगों में क्या कर दी है, बढ़ोतरी कर दी है। तो आपने ध्यान रखना है नरपति यहाँ किसके लिए आया, ये पूछ सकता है कि यहाँ नरपति शब्द किसके लिए है, तो ध्यान रखना है ये नायिका के लिए आया है। किसके लिए आया है, नायिका के लिए आया है। नरपति का अर्थ राजा होता है, वैसे ध्यान रखना यहाँ नायिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अपन देख लेते हैं अपने अंग के, अपने अंग का अर्थ अगर पूछे आपसे तो यहाँ लिखना है राजा के अंग। अब राजा के अंग कौन कौन से होते हैं बेटा, राजा के अंग होते हैं जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, कोई सेनापति है, सेना है, अमात्य है, यानी कोई भी मंत्री है, ये सारे क्या है, राजा के अंग हैं। जोबन, ये देखो जोवन यानी यौवन, यौवन क्या होता है, यौवन खुद राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यौवन का मतलब नरपति राजा का मतलब है, ये पूरी लाइन अगर पूछे जोवन नरपति, यौवन रूपी जो राजा है ना वो किसका है, यौवन रूपी राजा एक महिला का है जो जवान हुई है। तो यौवन रूपी राजा किसके लिए प्रयुक्त है, नायिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्तन मन देन नितम बड़ो इजाफो किनो, बड़ो इजाफो शब्द है, इजाफे का अर्थ होता है वृद्धि करना, जिससे आपको पेमेंट मिलती है, वेतन है या किसी का पद है या कोई जागीर है उसमें वृद्धि कर देना। कोई राजा होता है वो अपने सेनापतियों को क्या करता है, उनको कुशल बढ़िया संचालन के लिए उसको राजपाट दे देता है। तो इस पैराग्राफ का अर्थ ये हो गया। इस पैराग्राफ में से अगर प्रश्न पूछे, मेरे हिसाब से पूछे, तो मैं यहाँ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यहाँ नरपति शब्द किसके लिए आया, राजा के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ सामान्यतः देखें प्रश्न गलत करेंगे तो ध्यान रखना है नायिका के लिए आया है। नायिका जो रूपी राजा है, शरीर पे कामदेव का प्रभाव होता है, कामदेव ने खुद नायिका शरीर के ऊपर यौवन आने की वजह से उसके अंगों में क्या कर दी है, बढ़ोतरी कर दी है। जिस प्रकार राजा किसी प्रधानमंत्री के पद को बढ़ा देता है, मंत्री के पद को बढ़ाकर इजाफा करता है, उसी प्रकार यौवन रूपी राजा ने भी बढ़ोतरी कर दी है। नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट तीसरा है, अब ते टरत न बर परे दई मरक मनुमेन होडा होडी बढ़ी चले चित चतुराई ने। तो इस दोहे में भी जो नायिका है वो जवान हो रही है, उस पर मुग्ध होकर नायक उसकी प्रशंसा करता हुआ दई मरु मन में, और अपने मन ही मन में क्या कहता है कि अब ते टरत न बर परे दई मरक मनुमेन होडा होडी बढ़ी चले चित चतुराई ने, यानी इस स्त्री का जो शरीर है इस पे यौवन आ गया है, यौवन आने की वजह से इसके अंदर इसका चित्त यानी मन, चतुराई इसकी स्मार्टनेस और नैन अपने आप ही एक दूसरे से होड़ा होड़ी करते हुए बढ़ रहे हैं, यानी मन भी बढ़ रहा है,
इसमें चतुराई भी आ रही है और इसके नैन भी अपने आपस में अंग आपस में होड़ कर लिए हैं कि मैं तुझसे आगे निकलूंगा, इस होड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब ते टरत न बर परे, यानी अब ये एक दूसरे से हट नहीं रहे हैं, यानी एक दूसरे का कंपटीशन हो गया, उड़ा उड़ी में एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते। दई मरक मन में, और मानो कामदेव ने इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। दई मरक मनु में, मनु का अर्थ होता है कामदेव, मन से उत्पन्न जो होता है कामदेव भगवान है, वो कह रहे हैं कि कामदेव भगवान इनको क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। नवयुवती का जो यौवन है ना, तो उस यौवन में चित्त है, चतुराई है, नैन है, ये आपस में होड़ कर लिया है कि मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा, तुझसे ज़्यादा लोगों को दिखाई दूंगा। उस चक्कर में ये एक अब टरत न बर परे, यानी ये एक दूसरे से कंपटीशन होड़ा उड़ी में पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक है, तो यानी दरक मरु मेन, यानी कामदेव ने इन अंगों में बढ़ावा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ओप किनी किन्नी कनु गनी धनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी धनी पटलाज। देखिए बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। इसमें क्या कहा गया है, ओप किन्नी, ये देखो किन्नी शब्द आया ना, किन्नी, तो ये होती है आंख की जो पुतलियां होती है ना, आंख के अंदर अंदर वाली पुतलियां, उनके बारे में आया है। तो यहाँ कह रही है कि उसकी देखो, ओप अनु किन्नी गुनी धनी सिरताज, मनी धनी के नेह मनी छटपटलाज। तो नायिका का जो यौवन है उसके आगमन से उसके शरीर पर, यानी उसकी पुतलियां है ना आंखें, उनमें क्या आ गई हैं, आगमन, उनमें लज्जा आ गई। गुनी धनी सिरताज, यानी उनकी आंख की जो पुतलियां हैं नायिका के, उसमें लाज शंका ये संचार हो गया है। और नायिका के हृदय में क्या बढ़ गया, उत्साह। मनी धनी के ने बनी छटलाज, तो कह रहा है कि अब तो तुम कुछ और ही शोभा वाली अनेक, देखो और ओप, अब तो तुम और ओप ही किन्नियां करूं, पुतलियों के कारण, गनी धनी सिरताज के कारण अनेक पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ होगी है। घनी, धनी का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, कि अब राजा के पास बहुत सारी पत्नियां हैं। तो कह रही है, एक नायिका को एक सखी कह रही है, उसकी दासी कह रही है कि हे नायिका, अब तो तेरी आंखों में भी चंचलता आ गई है, तेरी आंखों में बहुत अच्छी छवि दिखाई दे रही है, अर्थात तेरी आंखों में भी कामुकता आ गई है। अब तू सभी रानियों में क्या हो गई है, श्रेष्ठ हो गई है। मनी धनी के ने छठी बनी छटपटलाज, और क्योंकि ये किनकियां लज्जा रूपी पट से लिपटी हुई हैं, ठीक है ना, उसमें शर्म है, आंखों में क्या है, शर्म है, इस वजह से तेरी जो आंखें हैं वो तेरे पति को क्या करेंगी, मनी धनी के नेह बनी, यानी तेरे पति को क्या करेंगी, स्नेह, नेह का मतलब स्नेह, स्नेह से अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। और बनी धनी पटलाज, और जो स्नेह रूपी मोतियों की माला होती है उसे राजा अपनी बात से ग्रहण कर लेगा। अर्थात कहने का भाव है कि तेरी जवानी में, तेरी जवानी जो है, तेरा जो यौवन है वो इतना उन्माद हो गया है, इतनी जवान है, तेरी आंखों में क्या है, तेरी आंखों की जो पुतलियां हैं किनकियां कनो, उनमें एक लाज शंका आ गई है, और वो लाज शंका रूपी मोतियों की माला राजा अपने गले में धारण करेगा, अर्थात तुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा और तू सभी रानियों में अब श्रेष्ठ हो गई है। इस दोहे का अर्थ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये दोहा जो है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। शनि कज्जल चख झक लगन उपजो दिन सुही दिने, क्यों नरपति भोगे लई संदिशु अपशब्द है। तो यहाँ देखें, यहाँ इसमें क्या कहा गया है, एक इसमें कवि ने कहा है कि नायिका ने क्या सौंदर्य वर्णन, श्रृंगार का वर्णन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे सखी नायिका को नायक से मिलाना चाहती है। उसकी जो सखी है ना नायिका की, लीड रोल में तो नायिका है, उसकी सखी नायक से मिलाना चाहती है, तो वो क्या कहती है, किस प्रकार कहती है, देखिए। सन्नी कज्जल, यानी काजल किसके समान है, काजल सनी की तरह लग रहा है। फिर चक झक लगन, और चक झक का मतलब होता है चक्षु जो है वो कैसे लग रहे हैं, मछली जैसे लग रहे हैं। झक मीन्स होता मछली, यानी जो आपके काजल लगा रखा है ना जो, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे शनि महाराज स्थित हैं आपकी आंखों में। चक झक, और आपकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे मील झक लगन, यानी मील मीन जो लगन होता है नक्षत्रों के अंदर। उपजो सुदिन स्नेह, जिस प्रकार कहते हैं कि शनि जब होता है ये मीन राशि में आकर बैठ जाए तो वो सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है, सबसे बढ़िया लगन होता है। देखो लगन उपजो दिन स्नेह, कि ऐसा लगन बहुत ही कम आता है। उसी प्रकार आज तेरी आंखों में जो काजल है वो शनि जैसा, और तेरी आंखें मछली जैसी लग रही है, अर्थात बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। क्यों न नरपति हुए भोगवे लही संदेश शब्द हूँ, तो अब तेरा जो देह है वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि तेरे देह को अब राजा
पाना चाहेगा और तू सब कुछ राजा का जो है सब कुछ अपने अधिकार में ले लेगी, राजा को अपने अधिकार में ले लेगी, अर्थात तेरा भोग करेगा राजा तो तेरा राजा पर एक अधिकार हो जाएगा। क्यों है नरपति भोगवे, कि जब राजा तेरे इस लगन में तेरे को देखेगा, इस रूप में तेरे को देखेगा तो वो तेरा भोग करेगा और राजा पर तेरा अधिकार हो जाएगा, वो दूसरी रानियों की तरफ देखेगा ही नहीं। तो इस दोहे का ये अर्थ था। नेक्स्ट देखते हैं। सालती है नटसालसी, क्यों है निकसती नाही, मन मथ मेद नेजा नोक्सी खुम्बी खुम्बी जिमाई। यहाँ दो शब्द खुम्बी खुम्बी शब्द आया है। खुम्बरी का अर्थ होता है खुम्बना और एक होता है नुकीली वस्तु, ठीक है। तो यहाँ खुम्बी शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग है, पहले तो ये देखना है। अब सालती नकटालसी क्यों है निकसी नाई, मन मथ ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखना ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसने कहा है मन मथ नेजा नोक्सी, कि कामदेव के भाले की नोक्सी, खुम्बी यानी उसके कान में जो आभूषण है पहन रखा है उसने, खुम्बी खुम्बी जिमाई, जिस प्रकार कामदेव के भाले की नोक है उस प्रकार तेरे कान में जो एक आभूषण लटक रहा है खुम्बी नाम का, ठीक है, उसी प्रकार लग रहा है जिस प्रकार कामदेव के भाले की नोक है। आगे क्या, सालती नटसाल से, और वो इस प्रकार क्यों न निकसिनाई, वो इस प्रकार हृदय में चुभ रहा है, मुझे लगता है कि वो अब बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात तेरे उसने आभूषण की प्रशंसा की है कि नायिका ने कान में एक आभूषण पहन रखा है खुम्बी नाम का आभूषण, और उस पर नायक नायिका किसी सखी या दूती से क्या कहती है, नायक से कह रही है कि नायिका को बता रही है कि तेरा जो रूप है ना वो इस खुम्बी आभूषण को पहनने के बाद इतना अच्छा हो गया, जिस प्रकार कामदेव का जो भाला है, भाले का मतलब जो हथियार है वो बड़ा तीखा होता है, उसी प्रकार तेरी खुम्बी नामक आभूषण भी बड़ा तीखा है और वो हृदय में इस प्रकार चुभ रहा है, मुझे लगता है कि वो हृदय से दोबारा बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात इतनी सुंदर तो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। जुबती जो है मैं मिल गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरे लगी, चली संग संग जाई। यहाँ अली शब्द का 2 अर्थ निकलेंगे, एक सखी होता है, एक भंवरा होता है, ठीक है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ अली शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो क्या रहा, जुबती जनों में मिल गई, नेक न होती लखाई, सौंद के डोरे लगी। अब देखो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ाई करती है यहाँ पे नायिका की। तो क्या कह रही है कि नायिका कह के जुबती जनों में मिल गई नेक, यानी जो नायिका है उसका शरीर इतना गोरा है कि जुबती जनों में मिल गई, यानी चांदनी रात में उसका शरीर चांदनी में मिक्स हो गया है, यानी युवती इतनी गोरी है उसका गोर वर्ण चांदनी के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया, यानी पता ही नहीं चला, नेक न होती लिखाई, यानी पता ही नहीं चल रहा है, तनिक भी फर्क नहीं है, चांदनी जितनी सफ़ेद होती है उतनी ही सफ़ेद वो है और दोनों एकम एक हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ नायिका है। सौंदे के डोरे लगी अली, कि जो सखी कह रही है कि जिस प्रकार सखी कह रही है कि मैं तो उसकी सुगंध, किसकी सुगंध, उसके शरीर से, नायिका के शरीर से सुगंध आ रही है, उस सुगंध के सारे सारे नायिका के साथ चल रही हूँ जब वो नायक से मिलने जा रही है। जिस प्रकार भंवरा सुगंध के सारे सारे उड़ता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार मैं भी नायिका के शरीर से निकलने वाली खुशबू के साथ साथ जा रही हूँ, परंतु वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ अली शब्द भंवरे के लिए और एक सखी के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट है, हो रिझी लखी रिझो छबी छबीले लाल, सोन ही जू हूंती दूती मिलन मालती माल। यहाँ भी नायिका ने उसके शरीर की प्रशंसा की है, हो रिझी यानी वो रिझ गई है, किस पर, लखी रिझी छबीले छबीले लाल, हे छबीले लाल, नायक को बता रही है कि नायिका का शरीर कैसा है, कह हे मेरे छबीले लाल है, मैं तो उस पर रिझ गई हूँ, किस पर, नायिका पर रिझ गई हूँ। ये पूछ सकता है ये पंक्ति किसने कही है, तो ध्यान रखना ये नायिका की सखी ने कही है, नायिका की सखी ने ये पंक्तियाँ कही कि हे नायक है, हे मेरे छबीले लाल है मन भावन, मैं तो उस नायिका के शरीर पर क्या हो गई हूँ, उसकी छवि को देखकर उसके शरीर पर रीझ गई हूँ। सोनी जू ही स्यू होमती दूती मिलन मालती माल, ये जिस प्रकार सोन जूही, ये देखो सोन जूही का जो फूल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो कहते हैं जिस प्रकार उसके गले में सफ़ेद सोन जूही की माला है,
जूही के फूलों की माला है, वो उसके शरीर से लगकर कैसी होगी है, सोने जैसी स्वर्ण आकृति की होगी। उसका शरीर इतना सुंदर है, उसके शरीर से मिलती होती मिलती मालती माल। और शरीर की कांति यानी पित्तवर्ण है उसका, पित्तवर्ण का मतलब सोने जैसा शरीर है। और उसमें जो माला पहन रखी है वो भी कैसी होगी है, सुनहरी होगी है। तो ये नायक को बता रही है, कौन है, नायिका की सखी, कि वो इतनी सुंदर है। ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हुए कह रही है कि तुम एक बार उसे देख लोगे ना तो हृदय से नहीं निकाल पाओगे। तो हो री जी, हे नायक को करी, हे नायक, मैं अपनी सखी की शरीर पर क्या हूँ, ये छबीलेला पूरी रीझ गई हूँ। उसका शरीर इतना सुंदर है कि अगर वो सोन जूही के फूलों की माला अपने गले में पहन लेती है तो उसके जो फूल हैं सफ़ेद कलर के, वो भी किस वर्ण के हो जाते हैं, स्वर्ण कलर के, यानी सोने के रंग के हो जाते हैं। वो इतनी सुंदर है। नेक्स्ट है, बह के सब जिए की कहत, ठोरू कठोरू लखे न, छीने और से एक छवि छाके ने। देखिए क्या कह रही है, बह के सब जिए की कहत, ठोर कुठारू लखे न। यहाँ ठोर कुठारू शब्द आता है समय कुसमय, यानी ऐसा कई बार तो चीज़ आती है समय अवसर, कुअवसर कह सकते हो आप। ठोरू को अवसर कह सकते हैं और इसे कुठोरू को कुअवसर कह सकते हैं। बह के सब जिए, कि जिस प्रकार शराब पीने के बाद सभी बहक जाते हैं, उन्हें अवसर कुअवसर का भी पता नहीं होता। ठीक है, तो नायिका क्या कहती है, अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, छीने और छीने ए छवि साके ने, कि हे सखी मैं क्या करूं, जिस प्रकार मेरे नैन, ठीक है, छवि रूपी मदिरा पीकर बहक गए हैं, कि जिस प्रकार शराब पीने के बाद कोई शराबी बहक जाता है, उसी प्रकार मेरे जो नैन हैं वो बहक गए हैं। ठीक है, क्यों, किस प्रकार, कि बहके सब जिए की कहते, यानी बहकने के बाद मेरे जो नैन है, शराबी जब शराब पी लेता है तो बहक कर सारे मन की बात बता देता है। उसी प्रकार कहता है कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो नैन है ना वो शराबी हो गए हैं, अर्थात मेरे मन के अंदर जो बातें हैं वो मेरी आंखों के माध्यम से बयान कर रहे हैं। अर्थात मेरी आंखों में छुपी बातें, मन की छुपी बातें आंखों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। ठोर कुठेर लखने, ये अवसर और कुअवसर भी नहीं देखते, अर्थात जो लज्जा थी थोड़ी बहुत, वो लज्जा भी अब क्या है, समाप्त होने वाली है। तो समझ में आ गया। इसमें देखो बहके सब जिए की कह, यानी जिस प्रकार शराबी शराब पीने के बाद अपनी मन की बात को कह देता है, ठोर कुठोर रखे नहीं, उसी प्रकार है सखी मेरे जो नैन हैं वो इतने मदमस्त हो गए हैं कि मेरे मन में छुपी बातों को आंखों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, वो अवसर और कुअवसर भी नहीं देखते। तो यह नायिका ने अपने मन पर नियंत्रण की स्थिति को बताया है कि उसके आंख किस प्रकार काम करती है। नंबर 10, फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भौर की नाव। जो नायिका है वो अपनी सहेली से कह रही है, ये पंक्तियां कौन कह रही है, नायिका है वो अपनी सहेली से, दासी से कह रही है, फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भौर की नाव। कि नायक के जो अंग अंग की शोभा है ना वो मुझे इस प्रकार है ना, ये देखो भंवर की नाव, भंवर तो आप जानते हो इसे समुद्र में यहाँ नाव चल रही है और इधर से कोई तूफान आ जाए, भंवर के अंदर किस प्रकार नाव फंस जाती है, उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे मैंने नायक के शरीर को देखा ना तो उसके शरीर की शोभा के अंदर मेरी जो मन रूपी नाव थी वो उसी भंवर में फंस गई है, कि नायक का शरीर भी इतना सुंदर है। फिर कह रहे हैं फिरी फिरी चित्तू, कि घूम घूम कर उसी नायक की याद आ रही है, चित्तू मीन्स हृदय मन, कि घूम घूम कर उसी नायक की मेरे हृदय के अंदर यादें आ रही हैं। टूटी लाज की नाव, अब तो लाज रूपी जो रस्सी थी, लाभ मीन्स होती है रस्सी, कि अब तो लाज रूपी जिस रस्सी से नाव बंधी हुई थी वो रस्सी भी अब टूट गई है। तो कहने का भाव दोबारा समझा देते हैं। नायिका अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, मेरे जो अंग अंग छवि छोर, यानी जब मैंने नायक के अंग अंग को देखा तो वो छवि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं उस छवि में जिस प्रकार समुद्र के भंवर में, भंवर होता है तूफान आ जाता है, तो उस भंवर में जिस प्रकार नाव फंस जाती है, मैं नायक के शरीर में उलझ कर रह गई हूँ। उसके शरीर इतना सुंदर है। फिरी फिरी चितुत रहत, कि बार बार, फिरी फिरी का मतलब बार बार जब मैं उसके चित्त को देखती हूँ, उस शरीर को स्मरण करती हूँ, नायक के चित्त अंगों को देखती हूँ, तो बार मेरा मन उसी प्रकार अटक जाता है। अब टूटी लाज की लाव, यानी अब तो जो लाज रूपी रस्सी थी वो भी टूट गई है। तो ये 10 अपने हो गए हैं।
तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।